हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं आपको कि पुरानी क्लासेस कहां पर मिली। अगर आपको देखनी है तो वो मिल जाएगी। आपको चैनल पर जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है। वहां पर जो है आपको क्लास 10th की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको पुरानी जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो सारी क्लासेस एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो उनको भी जाकर जरूर देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। अपन बात करते हैं आज जो है 5.2 के लास्ट 3 सवाल जो अपने चल रहे थे। और पुरानी क्लासेस जरूर देखें ताकि आपको अच्छा समझ में आवे। अगली क्लासेस भी आपको 1 बाय 1 करके अच्छी समझ में आएगी, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अपन आज के प्रश्न की। तो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग है 24 है तथा छठे और 10वें पदों का जो योग दे रखा है वो दे रखा है 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद निकालने हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कितने भी पद निकालने हो हमेशा सबसे पहले आपको प्रथम पद ए और सारवंतर क्या होना चाहिए बेटा, डी हमारे पास होना चाहिए। ये दो चीजें होनी चाहिए विशेष तौर पर, ठीक है ना। तो चलिए कैसे अपन पता करेंगे। चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद क्या बोलते हैं, A4। और 8वां पद, 8वें पद को क्या बोलते हैं, A8। और दोनों का क्या है बेटा, योग। तो मतलब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और योग कितना आता है, 24। योग कितना आया, 24। तो A4 यानी चौथा पद और 8वां पद का जो योग है वो 24 है। अब देखना चौथे पद की समीकरण क्या बनती है। चौथे पद की समीकरण बनती है सर A+4 है, मतलब एक कम डी जुड़ेगा यानी कि 3D। फिर प्लस A8, एक कम डी जुड़ेगा तो A8 है, मतलब A प्लस क्या हो जाएगा 7D और बराबर में 24 आ जाएगा। चौथे और 8वें पदों का योग है 24। चौथा पद का फॉर्मूला ये रहा, 8वें का ये रहा। देखो ध्यान से, A और A जुड़ के कितना हो जाएगा, 2A। फिर प्लस 3D और 7D जुड़ के कितना हो जाएगा, 10D हो जाएगा। फिर बराबर में 24 आ जाएगा। क्लियर। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 दिया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी समीकरण कहां से बनेगी सर, तो देखो छठे और 10वें पदों का योग। एक तो छठा पद और एक 10वां पद। छठे पद को अपन क्या बोलते हैं, A6 बोलेंगे। और 10वें पद को अपन क्या बोलेंगे, A10 बोलेंगे। और फिर दोनों का क्या है, योग। और योग हमारे पास कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। योग हमारे पास कितना दे रखा है सर, 44 दे रखा है। अब A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A+6 है, मतलब कितना आएगा 5D। मतलब एक कम डी जुड़ेगा ना तो 5D हो गया। फिर प्लस A10, A10 का फॉर्मूला बढ़ेगा, A+10 है, मतलब क्या आएगा 9D और बराबर में 44 आ जाएगा। A और A 2A प्लस 5D और 9D कितना होगा 14D और बराबर में 44 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या बेटा इसमें, नहीं है ना। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब सॉल्व करते हैं अपन कैसे, देखना समझना ध्यान से। अपन ने कहा था सर दो इक्वेशन बन जाती है तो दोनों को पास में लिख के सॉल्व करेंगे। तो दोनों को मैं पास में लिख देता हूं यहाँ पे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। पहली समीकरण तो है 2A प्लस 10D बराबर 24। 2A प्लस 10D बराबर 24। और दूसरी इक्वेशन है 2A प्लस 14D बराबर 14D बराबर 44। और ये लगा दिया बटे। यही तरीका बताया था। अब अपन क्या करेंगे, फिर चीजें चेंज कर देते हैं। ऊपर वाली में से नीचे वाली घटाएंगे तो ये माइनस, प्लस है तो माइनस और कुछ नहीं है तो भी माइनस। तो देखो 2A से तो 2A क्या हो गया सर, कट गया। फिर उसके बाद में बचा कितना 10D और माइनस का 14D और बराबर में 24 माइनस 44। बड़ी संख्या माइनस की है तो सर माइनस। और 14D में से जो है 10D जाएगा तो कितना बचेगा, 4D बचेगा बराबर। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस। और 44 में से 20 जाएगा, 24 जाएगा तो कितना बचेगा 20। माइनस है सर, माइनस कट गया तो डी बराबर क्या हो गया 20। और इंटू वाला 4 कहाँ आ जाएगा, बटेवा में। 4 से काटा 20 को अपन ने तो डी बराबर 4 5 जा 20। तो डी का मान 5 हो गया। आया समझ में, डी का मान 5 हुआ। अब मान किसका पता करना है, ए का मान भी पता होना चाहिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट उठाते हैं, देखना ध्यान से। समीकरण 1 से 2A प्लस 10D, तो ये लिखा मैंने 2A प्लस 10 इंटू डी।
और डी का मान कितना है सर 5 और बराबर में कितना चल रहा है 24। तो ये तो हो जाएगा 2a प्लस 10 को इससे गुणा कराया तो ये 50 बराबर में 24 प्लस का जो 50 है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा सर माइनस का। तो ये लीजिए 2a बराबर 24 और प्लस का जो 50 है उधर गया तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो फिर क्या बचा 2a बराबर 50 में से 24 जाएगा तो 26, बड़ी संख्या 50 वो माइनस की है तो माइनस। अब a बराबर माइनस के तो 26 इंटू वाला 2 कहाँ जाएगा बटे में 2 से काटा सर जी इसको तो a बराबर कितना होगा 13 है और वो भी किसका माइनस का। यानी कि इसके जो प्रथम पद का जो मान है वो कितना हो जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा छठे। और चलिए जो भी होगा जो देखेंगे अपन। ये हुआ अपना प्रथम पद और सार बनकर आ गया। अब हमें पता करना है प्रथम 3 पद। तो यहां पर देखो प्रथम 3 पद यानी कि a1 बराबर किसके होता है a के बराबर होता है। तो a1 तो a1 चलने दो सर और a कितना आया माइनस का 13 यानी कि इसका प्रथम पद का मान कितना हो गया माइनस का 13। फिर दूसरा पद पता करना है। दूसरे पद को अपन बोलते हैं a2। a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी। तो ये लिखा है a2 बराबर a, प्रथम पद तो है माइनस का 13 है और प्लस डी, डी कितना है सर 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। तो ये लिखा a2 बराबर माइनस का तो एक माइनस और एक प्लस हम क्या करते हैं बाकी। तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या आएगा माइनस का 8 आ जाएगा। क्या आएगा सर जी माइनस का 8 आ जाएगा। एक पद और निकालना है तीसरा पद। तो a3 बराबर क्या होगा a प्लस 3 है मतलब कितना आएगा 2d। तो a3 बराबर a, प्रथम पद तो है माइनस का 13 है प्लस 2 इंटू डी, डी का मान कितना है 5। तो ये हो गया a3 बराबर माइनस का 13 प्लस 2 5 जे 10। तो ये हो गया a3 बराबर एक माइनस और एक प्लस होता है क्या करते हैं बाकी करते हैं। तो 13 में से 10 जाएगा तो 3 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या हो गया माइनस। यानी इसका जो तीसरा जो पद है ना वो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। एक बार उठाइए इसका स्क्रीनशॉट फिर अपन आगे बात करते हैं कि क्या प्रश्न कह रहा आगे। जट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए भाई। 5.2 का सवाल नंबर कौन सा है भाई माइनस का 13 और फिर माइनस के 8 और फिर माइनस का 3। ये लीजिए आ गया। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं अपन फिर आगे अगले सवाल की बात करते हैं ठीक है ना। चलिए दिख रहा ना सभी को भाई। ये थोड़ा सा क्लियरिटी तक क्या करे यार इंक ब्लू आ गई है। और देखिए समझिए ध्यान से चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। तो चौथा पद तो क्या होगा a4 और आठवां पद क्या होगा a8। दोनों का योग कितना है 24 है। a4 का फॉर्मूला a प्लस 3d बनता है, a8 का फॉर्मूला a प्लस 7d और बराबर में 24। a और a तो हो गया 2a, 3d और 7d हो गया 10d और बराबर में 24। समीकरण नंबर 1 हो गए। इसी प्रकार से छठे और 10वें पदों का योग। तो छठा पद किसको बोलते हैं बेटा a6 और 10वां पद क्या बोलते हैं a10 और फिर दोनों का योग जो कितना है 44 है। a6 का फॉर्मूला a प्लस 5d प्लस a10 का फॉर्मूला a प्लस 9d बराबर 44। a और a तो हो जाएगा 2a और 5d और 9d हो जाएगा 14d और बराबर में 44। समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 व 2 से दोनों को पास में लिखा चिन्ह चेंज करके घटा लिया तो सेम सेम तो कट गया। 10d माइनस 14d बचा, इधर इधर 24 माइनस 44 बचा। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस 14d में से 10d घटाया तो 4d बचा। इधर भी बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस 44 में से 24 घटाया 20 बचा। माइनस से माइनस कट हो गया इंटू बड़ा 4 चल दिया बटे 4 का भाग लगाया बीच में 5 बार। डी का मान आ गया समीकरण 1 से। समीकरण 1 ये रही 2a प्लस प्लस 10 10 बीच में कुछ नहीं इंटू और डी का मान कितना है 5 बराबर में 24। ये हो गया 50 प्लस का 50 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा सर। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस 50 में से 24 गए तो 26 इंटू बड़ा 2 चल दिया बटे में भाग लगाए तो आगे 13 और माइनस का माइनस हो गया। ए का मान भी आ गया सर और डी का मान भी आ गया। आप कोई सा ही पद निकालने को कभी निकाल सकते हैं। तो प्रश्न में का प्रथम 3 पद यानी शुरू वाला a1 a2 a3। तो a1 का फॉर्मूला बराबर a ये लिख दिया, फिर a2 भी ऐसे ही निकाल लिया, फिर a3 भी अपन ऐसे ही निकाल लिया। इज दैट क्लियर? ये चलिए अब इसके 19वें प्रश्न की अपन बात करते हैं। तो 19वां प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। थोड़ी सी तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी आपको, यूं नहीं है कि डायरेक्टली सारा दिमाग में घुसा दूं। मैं कोशिश ये रहेगी कि आपको अच्छे समझाऊं, और अगर आपको कम समझ में आता है तो सारी क्लासेस देखनी पड़ेगी और 1 बाय 1 करके वापस आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, तभी आपकी स्पीड बूस्ट होगी, वरना कुछ नहीं होगा। जो समझने वाले जो इंटेलिजेंट होते हैं जिनको जल्दी सवाल समझ में आते हैं वो तो फट से समझ जाएंगे,
और जिनको बड़ी मुश्किल से सवाल समझ में आते हैं उनको एक बार क्लास देखने से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ये मैं बता दूं। उनको 2-3 बार क्लास भी देखनी पड़ेगी, या फिर आप एक बार क्लास देखो और साथ का साथ उसको नोट करो और लिख लो, और उसके बाद में वापस उनका 2-2 बार रिवीजन करो, तभी आप समझ पाओगे सवालों को, चाहे कोई भी हो, पढ़ाने वाला कोई सा भी क्यों, आपको यही करना ही पड़ेगा। रिवीजन 100% करना पड़ेगा, और रिवीजन करोगे, सवाल समझ में आने लग गए ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी का फ्लो बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 19वें प्रश्न की। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। सुब्बा राव ने 1995 में, भाई पुराना आदमी लग रहा है ये तो, सुब्बा राव, सुब्बा राव ने 1995 में 1995 में, ये तो सन है ना, 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद के मासिक वेतन पद मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा? कि तो किस वर्ष में वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा? कौन से वर्ष में उसका वेतन जो है 7,000 रुपए हो जाएगा? तो समझिएगा जी, प्रश्न आपके सामने छपा हुआ है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, यानी शुरुआती जो तौर पर उसके पास जो मतलब मासिक वेतन था वो कितना था? 5,000 रुपए था। तो समझिएगा ध्यान से, ऐसा बनाएंगे अपन इसकी श्रेणी। श्रेणी क्या होगी देखना, शुरू में तो 5,000 रुपए मासिक वेतन, फिर उसके बाद में प्रत्येक वर्ष जो है ना 200 रुपए की वेतन वृद्धि हुई। मासिक वेतन ही दे रखा ना, मासिक वेतन पर, और प्रत्येक वर्ष उसके 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त, उसका कौन सा वेतन कितना हो जाएगा? स्टार्टिंग में तो 5,000, उसके बाद में 200 रुपए बढ़ते गए, तो अगली बार कितने हो गए? 5,200 रुपए हो गए, फिर उसके बाद में 5,400 रुपए हो गए, डॉट 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 डॉट, लास्ट में किस वर्ष में उसका वेतन कितने रुपए हो जाएगा? 7,000 रुपए हो जाएगा। ये पता करना है किस वर्ष में, या कौन सा, या कितना, ऐसा पूछे तो हमें किसका मान निकालना है सर जी? एन का मान निकालना है, यानी किस वर्ष में, 12वें वर्ष में, 13वें वर्ष में, एनवें वर्ष में। एनवें वर्ष में मतलब एन निकालना है, ठीक। और अगर ये एन का मान नहीं है तो ये किसका मान होगा सर? ए एन का। तो ए एन का मान कितना हो गया? 7,000। फिर इसके बाद में प्रथम पद देखो आप, शुरू वाला पद कितना है? 5,000। ये हो गया प्रथम पद। इज दैट क्लियर ना भाई? चलिए अब क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2, दूसरे नंबर का पद कितना है सर? 5,200। फिर माइनस A1 कितना है? 5,000। तो यहाँ पर डी बराबर 5,200 में से 5,000 जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा? 200 रुपया बचेगा, मात्र 200 रुपया, ठीक है भाई। अब इसके बाद में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा दिया। ए एन का मान बताओ कितना है सर? ए एन का मान है सर 7,000, तो ये 7,000 लिखा। बराबर में प्रथम पद कितना है सर? प्रथम पद है 5,000, तो ए 5,000 लिखा, प्लस एन का मान निकालना है, इंटू डी का मान कितना है सर? 200 है, तो ये लिख दिया अपन ने 200। प्लस के 5,000 को इधर लाएंगे सर जी, तो 7,000 प्लस का 5,000 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो बराबर में कितना बचेगा? एन माइनस 1 इंटू 200। 7,000 में से 5,000 जाएगा, तो सर जी चेक कर सकते हैं कितना बचेगा? 2,000। इंटू वाले 200 कहाँ आ जाएंगे?
बटेवा में, तो ये आ गई लीजिए बटेवा में, तो बराबर में बचा n-1। जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, 2 से काटा सर जी 20 को, तो कितनी बार 10 बार, तो ये 10 -1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो बराबर में बचेगा n, तो ये हो गई 11, यानी 11वें वर्ष जो है ना इसका मासिक वेतन जो है सुब्बा राव का वो कितना हो जाएगा 7,000 रुपए हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक बार उठाइए इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, फिर अपना 5.2 जो प्रश्नावली है वो एकदम क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। उठाया स्क्रीनशॉट, रफ करते हैं भाई। चलिए अच्छा सवाल है, सवाल बड़ा है तो क्या हुआ, आंसर तो छोटा ही है ना भाई। तो ये था अपना फर्स्ट में 5,000 वेतन, फिर 200 200 बढ़ता गया, लास्ट में 7,000 हो गया, उसके हिसाब से फॉर्मूले में मान अपन ने पुट कर लिया। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन, एक बार पढ़ लीजिएगा प्रश्न को। हाँ जी, प्रश्न नंबर 20वां, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। 20वां प्रश्न है, यही लिख देते फिर मिटाते रहेंगे। कली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में कितने रुपया की बचत की भाई, 50 रुपए की, 50 रुपए की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 50 रुपए की बचत की, और फिर अपनी फिर अपनी साप्ताहिक बचत फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए, साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपए हो जाती है, 207.50 रुपए हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। तो n ज्ञात कीजिए, ये अपना सवाल है। अब समझते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। प्रश्न ने कहा कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। प्रथम सप्ताह मतलब यूं समझो कि कौन सा पद है, प्रथम पद, तो ज्यादा इधर उधर श्रेणी बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है आपको, और प्रथम सप्ताह यानी प्रथम पद कितना हो जाएगा 50 रुपए हो जाएगा। ठीक है, फिर उसने कहा कि और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई। हर बार जो है ना 17.5, 17.5 रुपए बचाती गई, हर बार 17.5 बढ़ रहा है, और हर बार 17.5 बढ़ता है तो जो नंबर वाइज बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं अपन, डी बोलते हैं ना, सार्वंतर। हर बार इतना बढ़ रहा है तो जो बढ़ रहा है उसको क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। तो डायरेक्टली लिख दिया, श्रेणी बढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। और फिर यदि nवें सप्ताह में उसकी बचत जो है साप्ताहिक बचत इतनी हो जाती है तो n ज्ञात करना है। n तो हमें ज्ञात करना है सर जी, n हमें ज्ञात करना है, तो ये जो दे रखा है वो किसका मान हो जाएगा, ए एन का मान हो जाएगा 207.50। ठीक है भाई, अब फॉर्मूले में मान रख देते हैं, आ जाएगा आंसर। तो देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 207.50 बराबर प्रथम पद ए कितना है 50 है, फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी कितना है सर 17.5 है। प्लस की संख्या को इधर भेज देते हैं तो क्या आएगा 207.50, प्लस का 50 इधर आएगा तो माइनस में, तो बराबर में बचेगा n माइनस 1 इंटू 17.5। इसमें से इसको घटा देते हैं, पर पॉइंट से पॉइंट सीध में मिलना चाहिए, तो एज से देखो आप 207.50, 50 जो है ना इसके बाद में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगाकर 00 लिख सकते हैं, तो 50 n.00,
ये लीजिए, पॉइंट से पॉइंट सीध में मिला कि नहीं मिला, जो संख्या है उसके पीछे पॉइंट लगा दो, ये 0, ये 5, ये पॉइंट, ये 7 और ये 15, 157 आ जाएगा और क्या, 157.50 और इंटू बड़ा 17.5 कहाँ आ जाएगा सर, बटेवा में, तो ये आ गया बटेवा में। तो बराबर में क्या बचा, n-1 बच गया। अब जरा यहाँ पे देखो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में 2 अंक है, मतलब नीचे कितना आएगा 100, इधर से पॉइंट हटाएंगे तो 1 अंक है, तो ऊपर कितना आएगा 10, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो कितना बच रहा है उसके हिसाब से चलेंगे अपन, 1575 बच रहा है, 1575 और नीचे आ रहा है 175 और बराबर में n-1 ये बच गया। अब कट रहा है तो काट दो सर, 5 से काटते हैं इसको, 5 3 15, 5 का भाग इसमें जाएगा, 5 1 5 5 5 25, फिर इसमें जाएगा 5 का भाग, 5 3 15 और 5 5 25, फिर 5 का भाग इसमें जाएगा, 5 6 30 और 5 3 15 और इसमें जाएगा 5 7 35, फिर 7 से इसको काटा, 7 9 63, तो ये 9 और माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का, बराबर में बचा n, 9 और 1 हो गया 10 और बराबर में n, यानी कि जो है 10वें जो सप्ताह में जो है उसका वेतन जो है इतना हो जाएगा, उसकी बचत बचत जो है ना इतनी हो जाएगी। उठाइए इसका स्क्रीनशॉट एक बार फट से भाई, 10वें सप्ताह, 10वें सप्ताह में, ठीक है। तो ये अपना सवाल था, कुछ नहीं किया, केवल फॉर्मूले में मान रख रखा है, बाकी ऐसा कोई भी विशेष नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपन 5.3 प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे, और आई होप अगर आप क्लास थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा समझा पाऊं, पर उसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि ध्यान अपना इधर रखना है, और दूसरी बात यह है कि आपको जो सवाल समझाए जाते हैं रेगुलर क्लास के अंदर आप उनको उतारे और घर पर एक बार उसका प्लीज रिवीजन जरूर करें। एक बार रिवीजन कर लोगे ना तो आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाएंगे, फिट हो जाएंगे, बाकी आपकी मर्जी आप कैसे पढ़ते हो। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।